श्रुतिर्माता पृष्टा दिशति भवदाराधन विधिम यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा भक्ति भगिनी पुराणाद्यायेवा सहज निबहास्ते तदनुगा अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवानेव शरणं। अहो चित्रमहो चित्रं वन्दे तत्प्रेम बंधनम यद्बद्धं मुक्तिदं मुक्तं ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु साक्षात करणाह्लाद विशुद्धाब्धिस्थित महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
जो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए ब्रजेंद्र नंदन सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया कि एक कोई सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसुहिक, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, सुप्रीम पावर है। सब उसी का स्वरूप है, उससे पृथक कुछ नहीं है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वेद कह रहा है 3:14 छांदोग्योपनिषद। सब कुछ वही ब्रह्म ही है। भागवत भी कहती है सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्णः किमतद् वस्तु रूप्यताम्। 10:14-57। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परम कुछ नहीं है और केवल वासुदेव श्री कृष्ण। पुरुष एवेदग्वम सर्वम, पुरुष सूक्त का दूसरा मंत्र। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्। भागवत भी कहती है 2:6-15। सब ब्रह्म है, सब भगवान है, सब परमात्मा है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम। मैं अकेला था, न सत्य था न असत्य था। यानी स्थूल जगत भी नहीं था, सूक्ष्म भी नहीं था, प्रकृति भी नहीं थी। और पश्चात हम, और सबके अंत में भी मैं रह जाऊंगा अकेला। एव शब्द है। यदि तच्च
ये जो देख रहे हैं आप लोग संसार, ये भी मैं हूं। 2:9-32 भागवत। वेद भी कहता है तस्माद वा ए तस्मात, उसी एक भगवान से आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि, उनके अनंत रूप हैं, वे सब उन्हीं के हैं। वे सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य हैं। सजातीय भेद शून्य माने क्या? कि जितने अवतार हैं, आप लोग पढ़ते सुनते हैं 22 अवतार, 24 अवतार, 25 अवतार, अरे अनंत अवतार हैं। अवतारा ह्यसंख्येया 1:3-26 भागवत। ये सब उन्हीं के अंश हैं। अन्य चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1:3-28 भागवत। वो सब सजातीय भेद शून्य है, उन्हीं के अंश हैं। अनंत माया मुक्त जीव है, वो भी उन्हीं के अंश है। वो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है। और अनंत जीव माया विशिष्ट है, यह भी जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है, इसलिए भेद नहीं है। अब विजातीय भेद अगर कहा जाए, माया है एक, तो वो अंधकार स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है। वो जड़ है, भगवान चेतन है। ये तो विरोध है नहीं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः 2:9-33 भागवत। बिना भगवान के माया कुछ नहीं करती, उन्हीं की शक्ति से काम करती है। लेकिन जहां भगवान नहीं है, वहीं माया का अधिकार रहता है। भगवान के लोक में, उनके धाम में, परव्योम में माया जा नहीं सकती। न यत्र माया कि मुक्ता परे हरे, माया नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम ने मां विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि 6:14 श्वेताश्वतरोपनिषद। हो भागवत का श्लोक पहले बोले थे 2:9-10। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मोया, भगवान के सामने नहीं जा सकती। 2:5-13 माया परैत्यभुमुखे च विलज्जमाना 2:7-47 भागवत। मायाम दुदस्य चिच्छक्त्या
कैवल्य स्थित आत्मनि 1:7-23 भागवत। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया 10:37-23 धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम भागवत का पहला श्लोक। ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि माया भगवान के पास नहीं जा सकती, लेकिन बिना भगवान के वो कुछ कर नहीं सकती। जासु सत्यताते जड़ माया भास सत्य इव सहित सहाया। तो माना कि वो विजातीय है माया, लेकिन भगवान की शक्ति है और भगवान से ही गवर्न होती है, इसलिए विजातीय भेद भी नहीं है श्री कृष्ण से माया का, और स्वगत भेद भी नहीं है। देह देही भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित। देह देही का भेद भगवान में नहीं है, श्री कृष्ण में। हम लोगों में है, देवताओं में भी है। एक देह होता है, एक देही होता है, आत्मा। जैसे हमारा देह है, ऐसे देवताओं का भी देह होता है। वो आत्मा अलग होती है, देह अलग होता है। वो देह छिन जाता है, आत्मा वहां से नीचे आती है, दूसरा देह धारण करती है। लेकिन भगवान स्वयं देह बनते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। 5:1 ब्रह्म संहिता। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। गोपाल तापनीयोपनिषद का 33वां मंत्र। उनका शरीर भी सच्चिदानंद, यानी वो स्वयं शरीर बन जाते हैं, उनका शरीर नहीं। इसलिए देह देही भेद भी नहीं है। इसलिए सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म श्री कृष्ण है। इसीलिए उनको अद्वय ज्ञान तत्व कहा जाता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। 1-2-11 भागवत। अद्वय ज्ञान तत्व सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधीश सर्वस्याधिपति सर्वेश्वर। वेद कह रहा है 4:4-22 बृहदारण्य को उपनिषद। समस्त अवतार उनके अधीन, और जीव तो बेचारे अधीन है ही। उनकी हैसियत क्या है? और माया तो जड़ है, उसके अधीन होने की तो बात ही नहीं है कुछ। सब उनके अधीन है। उनको इसीलिए कहा जाता है जगदीश। सबके ईश है। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर यमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:2 ज्ञा बजा भीषणीशा। यद्यपि भगवान भी अज है, हम भी अज हैं, लेकिन
वो ईश है, हम अनीश है। 1:9 श्वेता चतुरोपनिषद। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मान प्रेरितारम। 1:6 श्वेता चतुरोपनिषद। वो प्रेरक है, हम प्रेरित हैं। वो धारक है, हम धार्यमान हैं। वो शासक है, हम शास्य हैं। वो ईश है, हम अनीश हैं। वो कर्ता है, हम कार्य है। वो स्वतंत्र है, हम परतंत्र है। वो मायाधीश है, हम मायाधीन है। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो विभूचित है, हम अणुचित हैं। विभूचित माने क्या? सर्वव्यापक। और हम अणुचित, केवल शरीर में व्यापक। बस इसी शरीर में, जिस शरीर में गए उसी में व्यापक। हमारी परिभाषा क्या है?